इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। मैं प्रोफेसर अमीर अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज आपको मैं प्रेसी राइटिंग के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ कि ये प्रेसी राइटिंग क्या है। प्रेसी राइटिंग ऐसी एक्सरसाइज है जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आती है, यानी कॉलेज से लेकर ग्रेजुएशन से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तक, लाइक CSS और PMS। तो ये जो एक्सरसाइज है वो मतलब काफ़ी इसमें स्किल की ज़रूरत होती है और इसमें नॉलेज की भी ज़रूरत है। अल्फाज भी आपके पास अच्छे हों, वोकेबलरी आपकी अच्छी हो, तो फिर आप ऐसी एक्सरसाइज के काबिल बनेंगे। लेकिन एक टेक्निकल वे भी आपको आता हो। सर्टन टेक्निक्स हैं जो आपको प्रेसी की आती हों। प्रेसी का मतलब क्या है कि किसी पैसेज को शार्ट करना, यानी प्रेसी यानी समरी। प्रेसी जो है वो फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है समरी। और प्रिसाइज एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है। प्रिसाइज यानी टू समराइज, टू मेक समथिंग शार्ट, और प्रिसाइज का मतलब शार्ट है। प्रिसाइज पैसेज है तो शार्ट पैसेज है, वो समरी है। तो प्रेसी कैसे बनाते हैं, इसका आइडिया क्या है। प्रेसी जो है इसका मतलब है कि कोई पैसेज जो दिया जाता है उसका हम 1/3 करेंगे। इसका मतलब है कि उस पैसेज के अल्फाज का तीसरा हिस्सा बरकरार रखेंगे, जिसमें हम वो सारा मतलब बताएंगे जो कि ज़्यादा अल्फाज में बताया गया है। यहाँ पे क्या है कि हमें इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स यूज़ करनी है। हमें मिनिमम पॉसिबल वर्ड्स में मैक्सिमम थिंग्स बतानी हैं, मैक्सिमम बातें बतानी हैं। तो ये स्किल है, ये महारत है जो आपको यहाँ पे दिखानी है। तो सपोज़ करें कि ओरिजिनल पैसेज अगर 75 वर्ड्स का है तो आपको प्रेसी बनानी पड़ेगी 25 वर्ड्स की, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़े से 2-3 अल्फाज, 4-5 भी हो सकते हैं, अगर बड़ा पैसेज है तो 2-3 का तो खैर रियायत हो सकती है। लेकिन अगर ज़्यादा आधा या तकरीबन चौथा हिस्सा अगर अल्फाज का गड़बड़ हो जाए तो फिर सारी प्रेसी की गड़बड़ हो सकती है, यानी वो आपकी प्रेसी अच्छी नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, आपको 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज करना है, यानी तीसरा हिस्सा अल्फाज का। उस तीसरे हिस्से अल्फाज के में आपको वो बात कहनी है जो 3 गुना ज़्यादा अल्फाज के पैसेज में बताया गया है, ठीक है। तो इसके रूल्स पहले पढ़ेंगे। ये रूल्स क्या कहते हैं। पहला रूल है कि रीड द पैसेज एंड गिव इट अ टाइटल। पैसेज पढ़ें, उसको टाइटल दें। मतलब जब आप रीडिंग करेंगे, क्योंकि प्रेसी राइटिंग में क्वेश्चन भी दिए जाते हैं तो उसमें रीडिंग कंप्रीहेंशन भी है साथ। तो अगर रीडिंग कंप्रीहेंशन है तो आपको रीडिंग स्किल भी आना चाहिए। तो रीडिंग स्किल क्या है, यानी आपको यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स हैं रीडिंग स्किल के, स्कैनिंग है, स्किमिंग है और कंप्लीट रीडिंग, जिसको थरा रीडिंग या कंप्लीट रीडिंग कहते हैं, मुकम्मल रीडिंग। ये तीनों स्टेप्स आने चाहिए। आप पैसेज को गौर से पढ़ेंगे और आखिर में दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाबात देंगे। लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, इसको टाइटल्स जो है सप्लाई करेंगे, टाइटल देंगे। वो टाइटल तब आप दे सकते हैं जब उसको पैसेज को आप समझें, तो आपको पता चलेगा कि मेन आइडिया इसका क्या है। आइडिया कैसे अख़ज़ किया जाता है। मेन आइडिया या तो बिगिनिंग में किसी सेंटेंस में मिलेगा, या तो बीच में कहीं मिलेगा, या एंड में मिलेगा। लेकिन अगर वो कहीं नहीं मिला तो फिर आपको एक कंसेप्ट लेना है कि सपोज़ व्हाट इज़ द थिंग दैट इज़ मोस्टली मेंशन्ड देयर, that is introduced also, that is discussed in exemplary things also, and that is concluded, और उसका नतीजा भी निकाला गया है। तो वही बात होगी जो कि हम उस मवाद से, उस कंटेंट से वो आइडिया अख़ज़ करेंगे कि भाई ये पैसेज इस चीज़ के बारे में मेनली इस चीज़ का जिक्र किया गया है। बाकी इलस्ट्रेशंस हैं, बाकी एग्जाम्पलरी थिंग्स हैं, और बाकी मेनली जो है ना बात ये है, टॉपिक ये है, तो आप वो टॉपिक अख़ज़ कर सकते हैं। यानी आप जब इस पैसेज को पढ़ेंगे और क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे तो आपके जहन में वो टॉपिक आ जाएगा। लेकिन टॉपिक आपको पहले जहन में आना चाहिए जब आप उसकी पहली रीडिंग करते हैं, स्कैनिंग करते हैं, मतलब पहली रीडिंग करते हैं, उसी से आपको आइडिया आना चाहिए। वो जल्दी से आप हैस्टी रीडिंग करें और उसी से आप आइडिया ले लें कि आइडिया क्या है, ओके। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, सेकंड रीडिंग जो होगी आपकी,
उसमें आप मेन आइडियाज़ को अंडरलाइन करेंगे। रीड इट अगेन फॉर द मेन आइडियाज़ एंड अंडरलाइन देम, और उनको आप अंडरलाइन करें। ये मेन आइडियाज़ जो होंगे वो ज़्यादातर कॉन्टेक्सचुअल वर्ड्स जो हैं, सपोज नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स जो हैं अहम, उन पे ध्यान दें कि ये क्या कहते हैं, मतलब इनके बारे में क्या कहा गया है। तो ये जो मेन आइडियाज़ हैं उनको आप अंडरलाइन करें, और फिर उनको आप एक अलग ड्राफ्ट बनाएं जो रफ़ ड्राफ्ट होगा। तीसरे नंबर पे लिखा है कि मेक अ रफ़ ड्राफ्ट। ये रफ़ ड्राफ्ट आप बनाएंगे, इसको सिफ्टिंग कहा जाता है प्रेसी राइटिंग के स्किल में। तो आप सिफ्टिंग करेंगे और फिर इसको फिर से आप एक पैसेज नया बनाएंगे जो कि वो आपका प्रेसी का पैसेज होगा। रफ़ ड्राफ्ट को फिर फेयर ड्राफ्ट बनाएंगे, प्रेसी बनाएंगे। नंबर 4 है कि रीफ्रेज, सब्सटीट्यूट एंड यूज़ प्रॉपर कंजंक्शंस एंड कनेक्टिव्स टू मेक इट रीडेबल। फिर आप क्या करेंगे, ऐसे फ्रेजेस जो बड़े हैं उनको रीफ्रेज करेंगे, नए फ्रेजेस से रिप्लेस करेंगे, उनकी जगह पे नए फ्रेजेस रखेंगे या अल्फाज रखेंगे। अल्फाज कौन से, जैसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। सर्टन फ्रेजेस, क्लाजेस और सेंटेंसेस जो होंगे उनको आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं एक वर्ड से, जो सिंगल वर्ड होगा, जो सारी डेफिनेशन के लिए, सारे सेंटेंसेस के लिए, क्लास के लिए या फ्रेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो क्या होगा वो मैं आगे आपको बताता हूँ। एंड यूज़ प्रॉपर कंजंक्शंस एंड कनेक्टिव्स। फिर आप कंजंक्शंस और कनेक्टिव्स जो प्रॉपर हों, मुनासिब हों, वो यूज़ करें और उसको रीडेबल बनाएं, पढ़ने जैसा भी हो, कनेक्टेड हो, डिसकनेक्टेड ना हो, डिसजॉइंटेड ना हो। नंबर 5, रिमूव ऑल द रेपिटिशन। सारी जो रेपिटिशन है, जो दोहराया गया है बार बार पैसेज में कुछ किसी आइडिया को, इलस्ट्रेशंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, मिसाली बातें हैं, उनको आप माइनस कर सकते हैं। एक्सेसिव थिंग्स या एक्स्ट्रा कमेंट्स हैं, उनको आप माइनस कर सकते हैं। नंबर 6, लूज़ नो एसेंशियल आइडिया। किसी भी एसेंशियल आइडिया को माइनस नहीं करना। मेक इट प्रिसाइज एंड क्लियर। उसको प्रेसी यानी शार्प भी करें और उसको वाज़े भी लिखें। 7 नंबर, राइट योर प्रेसी इन द इनडायरेक्ट स्पीच। आपको प्रेसी का पैसेज अगर डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कन्वर्ट करें। सपोज़ करें कि अगर पैसेज आपका जो है वो कोई डायलॉग है या कोई पोएम है, कोई पोइट्री में से आया है, तो आप पोइट्री तो नहीं लिखेंगे, आप प्रोजेक्ट लैंग्वेज में ले आएंगे और फिर आपने इनडायरेक्ट नरेशन यूज़ करनी है। आपको इनडायरेक्ट में क्या करना है कि आपने थर्ड पर्सन यूज़ करना है। द राइटर सेज, द स्पीकर, द ऑथर और नरेटर सेज। तो इस तरह से आप लिखेंगे, तो आप प्रेफरेबली लिखेंगे राइटर सेज, द राइटर सेज। तो इस तरह से आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जैसे राइटर कहता है पैसेज में, ओरिजिनल में क्या ऐसे, आप कहेंगे द राइटर सेज और आप उसी की बात लिखेंगे। नंबर 8, एड नथिंग फ्रॉम योर साइड। अपनी तरफ से कुछ भी ऐड मत करें। करेक्ट नो आइडिया, किसी आइडिया को करेक्ट ना करें। डू नॉट गिव योर ओपिनियन, अपनी राय ना दें। आप ये ना कहें कि मैंने किसी किताब में कहा था जो कि उसमें कुछ और लिखा हुआ था, पैसेज कुछ और बता रहा है। आपका यहाँ पे टास्क है प्रिसाइज करना, करेक्ट करना नहीं, तनकीद करना नहीं, ओपिनियन देना नहीं। तो ये आपका टास्क नहीं है। योर टास्क इज़ मेनली टू प्रिसाइज, टू मेक द पैसेज प्रिसाइज, ओके, टू समराइज द पैसेज। नंबर 9, योर प्रेसी शुड बी इन योर ओन वर्ड्स। आपकी जो प्रेसी है वो आपके अपने अल्फाज में हो। इफ़ यू फाइंड सम वर्ड्स मोर सूटेबल एंड मीनिंगफुल यू मे रिटेन देम। अगर आप कुछ अल्फाज ऐसे देखते हैं, टर्म्स हैं जो कि वो ज़्यादा मीनिंगफुल हैं, आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते, कोई ऐसा लफ्ज़ आपको नहीं मिल रहा, तो आप ऐसे अल्फाज को रिटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। नंबर 10, पंक्चुएट द प्रेसी वेल। इट शुड बी रीडेबल, कंसिस्टेंट एंड क्लियर। आप अपने पैसेज जो प्रेसी का है उसको ठीक से पंक्चुएशन दें ताकि वो मीनिंगफुल हो और उसको वो रीडेबल भी हो, पढ़ने जैसा हो, अच्छा जो है वो कनेक्टेड हो और कंसिस्टेंट हो, उसमें वो अच्छी मतलब यूनिटी हो, कोहियरेंस हो और क्लियर हो, वाज़े हो। ये पॉइंट्स हैं जिनके मुताबिक हमें प्रेसी करनी है। तो पहला प्रिसाइज का तरीका टेक्निकल क्या है कि आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, एक लफ्ज़ यूज़ करेंगे एक फ्रेज़, एक क्लास या सेंटेंस के लिए। तो क्या होता है, आप ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बहुत सारी लिस्टें आपको मिल सकती हैं जो कि आप उनमें से पढ़ सकते हैं। जैसे दैट विच कैन नॉट बी हर्ड इज़, दैट विच कैन बी हर्ड इज़ ऑडिबल बट दैट विच कैन नॉट बी हर्ड इज़ इनऑडिबल। दैट विच कैन बी रेड इज़ लेजिबल, दैट विच कैन नॉट बी रेड इज़ इलेजिबल। दैट विच कैन बी डन इज़ पॉसिबल, दैट विच कैन नॉट बी डन इज़ इम्पॉसिबल। दैट विच कैन बी सीन इज़ विजिबल, दैट विच कैन नॉट बी सीन इज़ इनविजिबल।
तो ऐसे अल्फाज आपके जहन में आने चाहिए। वैसे वोकेबलरी जमा करने का तरीका एक जो है वो यानी अफिक्सेशन का है, प्रीफिक्स और सफिक्सेस का है, वो भी आप इस्तेमाल करके वोकेबलरी बनाएं। जैसे हम कहते हैं कि एडवांटेज डिसएडवांटेज, या हम कहते हैं हैप्पी अनहैप्पी, या हम कहते हैं कि कंप्लीट इनकम्प्लीट। तो इस तरह से आप डिक्शनरी में से प्रैक्टिस करके बहुत अल्फाज सीख सकते हैं। मेरा भी एक टॉपिक होगा जिसमें मैं ये अफिक्सेशन सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा उसके बाद है कि सपोज़ हम और प्रिसाइज़ करेंगे सेंटेंसेस को और तरीक़ों से, वो है क्लासेस और फ्रेजेस का तरीका, या सपोज़ लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज़ करेंगे ये देखें। दिस बुक वाज पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर। ऐसी किताब जो कि उसके मुसन्निफ़ की मौत के बाद में पब्लिश हो तो उसको क्या कहा जाता है? द पोस्ट ह्यूमस बुक। तो अगर ऐसा सेंटेंस हो प्रेसी में तो हम कहेंगे द पोस्ट ह्यूमस बुक। इसी तरह से द चाइल्ड हुज फादर डाइड बिफोर इट्स बर्थ इज़ अ पोस्ट ह्यूमस चाइल्ड। वो बच्चा जो अपने वालिद की मौत के बाद पैदा हुआ तो पोस्ट ह्यूमस चाइल्ड कहलाएगा। His manners cannot be corrected by any method that is known to man। उसके ऐसे मैनर्स हैं जो कभी करेक्ट नहीं हो सकते, कोई भी तरीक़ेकार नहीं है, कोई मेथड नहीं है कि उसको करेक्ट किया जाए। तो हम क्या कहेंगे कि ये कैसा शख्स है जिसके जो है वो मैनर्स सही नहीं होते, तो उसके मैनर्स क्या हैं? हिज मैनर्स आर इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब ये होता है कि दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। His manners are incorrigible. He enjoyed the position of good repute in the past that cannot be called back। यानी उसने माजी में एक अच्छी रेपुटेशन जो एंजॉय किया है, रेपुटेशन अच्छा उसका रेपुटेशन था, शोहरत थी, अभी वो वापस नहीं आ सकती, रेपुटेशन शोहरत नहीं वापस आ सकती। तो आप इसको प्रिसाइज़ कैसे करेंगे? प्रिसाइज आप इसको इस तरह करेंगे, हिज फॉर्मर रेपुटेशन इज़ इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मीन्स देट कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, ओके, जिसको वापस नहीं लाया जा सकता। तो यहाँ पे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपने यूज़ किया। उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। जो गवर्नमेंट लोगों की हो, लोगों से हो, मतलब जो लोगों के ज़रिए हुई हो, लोगों की हो, तो वो कौन सी गवर्नमेंट है? जो कि लोग उसको इलेक्ट करते हैं, वो लोगों के लिए है और लोगों की ही गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। इसी तरह से अगर कोई और हम अल्फाज मतलब ऐसे बनाएं, कोई गवर्नमेंट का और तरीका, सपोज़ वो गवर्नमेंट जो कि फ्यूडल लॉर्ड्स की है, वो जो डिक्टेटर्स की है, वो जो किसी और की है, हर एक के लिए अलग अलग अल्फाज आप ऐसे सब्स्टिट्यूट्स आपको मिल जाएंगे। द एरा आफ्टर द वार एंडेड। वो दौर जब जंग ख़त्म हुई तो उस दौर को क्या कहेंगे? द आफ्टर मैथ, द आफ्टर वार एरा, द पोस्ट वार एरा। तो अगर ऐसा बड़ा क्लास लिखा हो बड़ा, तो हम एक लफ्ज़ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो गया आफ्टर वार एरा, आफ्टर मैथ या पोस्ट वार एरा, ओके। उसके बाद देयर वर अ लॉट ऑफ व्हीकल्स, कार्स, बसेस एंड ट्रक्स प्लाइंग ऑन द रोड। वहाँ पे कई गाड़ियाँ थीं जो कि रोड पे चल रही थी। तो कई गाड़ियाँ हैं, मिसाल में बहुत सारी मतलब गाड़ियों का नाम लिखे हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सारी गाड़ियों का एक लफ्ज़ क्या होगा सारी गाड़ियों के लिए? ट्रैफिक या ट्रांसपोर्ट। तो देयर वाज मच ट्रैफिक ऑन द रोड। तो ट्रैफिक एक वर्ड हो गया। ही सफ़र्ड फ्राम अ डिजीज़ दैट कॉज्ड हिज लंग्स टू डिसफंक्शन। ही कुड नॉट ब्रीथ सो ही डाइड। यानी वो बीमार था, उसे फेफड़ों की ऐसी बीमारी हो गई कि वो सांस भी नहीं ले सकता था सही से, डिसफंक्शन हो गया, गड़बड़ हो गई। तो उसको बीमारी थी क्या? ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ऐसी बीमारी को ट्यूबरक्यूलोसिस कहा जाता है। ये एक वर्ड हो गया। अगर सपोज़ हम इसी तरह से कहें कि ऐसी बीमारी जो कि उसके सारे ब्लड सेल्स को उसने ख़त्म कर दिया, सपोज़ he died of suppose he died of the disease that destroyed his blood cells, okay, and he died। तो वो डिस्ट्रॉय करती है ब्लड सेल्स, वो कैंसर है, ब्लड कैंसर, तो हम कहेंगे ही डाइड ऑफ ब्लड कैंसर, ओके। दे वर्कड एट द सेम डिपार्टमेंट
sorry, in the same. They worked in the same department, so they adopted the give and take policy. वो एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो उन्होंने गिव एंड टेक पॉलिसी इख्तियार की, लेन देन की। एक दूसरे को वो उधार भी देते थे, लेते भी थे, एक दूसरे की मदद करते थे। सो दे हेल्प्ड ईच अदर इन द टाइम ऑफ नीड। तो ऐसे अगर आ जाए तो हम कैसे प्रिसाइज करेंगे? ये देखें, देवर कोलीग्स, सेम डिपार्टमेंट में थे तो कोलीग्स थे, तो उन्होंने जो है कोऑपरेशन वाला तरीका अख्तियार किया, लेन देन का, एक दूसरे की मदद करने का। दे डेवलप्ड म्यूचुअल कोऑपरेशन। तो ये हो गई प्रेसी, इसकी प्रिसाइज हो गया। प्रेसी का बाकिया जो है हिस्सा अगले वीडियो में होगा। लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।